हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट रियल कहानी के बारे में। कहानी में हमारा हीरो अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट को देखने के लिए आता है। तभी उसकी मुलाकात उसके मैनेजर से हो जाती है और वो दोनों एक फ्लैट में रहने लगते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। वैसे कैसे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, जानने के लिए चलिए इनकी कहानी देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन लीड हीरो अपने दोस्त के साथ फ्लैट देखने के लिए आता है। उसकी दोस्त बोलती है, कैसा लगा ये फ्लैट? पता है ये फ्लैट तुम्हारे ऑफिस के बहुत करीब है, यहाँ से मेट्रो बहुत ही नज़दीक पड़ता है और इसे तुम ले भी सकते हो और ये कितना अच्छी जगह भी है। तो हमारा हीरो कहता है, हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है, पर इसे लेने में मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और तभी उसकी दोस्त बोलती है, अच्छा है ना, तुम एक हफ्ते तक यहाँ रहोगे, जब तक मैं अपने हबी के साथ बीच पर घूमने के लिए जाऊँगी तब तक तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें ये फ्लैट खरीदना है या नहीं। और तभी वो लोग बातें करते रहते हैं कि तभी खाउजी के पर्स से कुछ कॉइन गिर जाती हैं और खाउजी जैसे उस कॉइन्स को उठाने के लिए ज़मीन पर बैठता है तभी उसकी मुलाकात हमारे दूसरे हीरो यानी कि फाह से हो जाता है, जो कि उसके ऑफिस का नया मैनेजर और बॉस का बेटा भी है। ये देखकर खाउजी को याद आता है कि ये तो हमारे ऑफिस का नया मैनेजर है और जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। खाउजी को पहली नज़र में यानी कि फाह से प्यार हो जाता है। खाउजी फाह को देखता रहता है और तभी फाह कहता है, ओह खाउजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर होगी। खाउजी और फाह एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी फाह खाउजी के कॉइन्स उठा कर देता है और ये कहता है, ये लो तुम्हारे कॉइन्स। पर खाउजी अभी भी फाह के बारे में सोचता रहता है। किस तरह फाह कहता है, अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत है तो आप लोग हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। तभी खाउजी कहता है, मिस्टर फाह आपसे मिलकर अच्छा लगा, हेलो। तभी फाह कहता है, ओ तुम यहाँ रहते हो खाउजी? खाउजी कहता है, नहीं मेरी दोस्त रहती है। और तभी फाह कहता है, अच्छी बात है। उसकी दोस्त बोलती है कि पता है एक हफ्ते के लिए खाउजी भी यहाँ पे रहेगा। तो फाह कहता है, अब अच्छा रहा, मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे पास कोई रहेगा जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। और तभी फाह कहता है, फाइनली मेरा कोई अब पड़ोसी होगा जिससे मैं बातें भी कर सकता हूँ। पता है यहाँ अकेले रहना काफ़ी बोर लग रहा था, अब फाइनली कोई मेरा पड़ोसी होगा। और तभी फाह कहता है, खाउजी क्या तुम्हें मूव करने में कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। और हाँ अगर कभी भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हमेशा तुम मुझसे मांग लेना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे यहाँ आने से। तो बाय बाय तंपोरी मेरे पड़ोसी। ये कहकर खाउजी को फाह जाने लगता है और उस खाउजी की दोस्त खाउजी से मज़े लेती है और कहती है, ये हैंडसम कौन है, तुम इसे कैसे जानते हो? खाउजी कहता है, ये मेरे ऑफिस का नया मैनेजर और मेरे बॉस का बेटा है। और मिस्टर फाह ये देखकर उसकी दोस्त उसे काफ़ी चिढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ खाउजी की दोस्त जाने लगती है और कहती है, मैं तो जा रही हूँ, पर अगर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। खाउजी कहता है, ओह तुम भी ना। और ये कहकर उसकी दोस्त चली जाती है। दूसरी तरफ खाउजी रूम में अकेला रहता है और दूसरी तरफ जब वो इनबॉक्स से कुछ लेने के लिए जाता है नीचे तभी उसकी मुलाकात फाह से होती है। फाह कहता है, हेलो पड़ोसी तुम कैसे हो, क्या ये लव लेटर है? तो खाउजी कहता है, नहीं नहीं, कोई मुझे लव लेटर कैसे लिख सकता है, क्योंकि मैं अभी तक तो रिलेशनशिप में नहीं हूँ। फाह कहता है, क्या सच में तुम रिलेशनशिप में नहीं हो? खाउजी कहता है, नहीं मैं सिंगल हूँ और मैं अभी तक किसी के रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, मैं तो बस यूनिट चेक कर रहा था, कोई मैसेज आया था। और तभी फाह कहता है, क्या तुम मेरा भी देख सकते हो? तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिससे कि फाह और खाउजी बहुत करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक नया आदमी की एंट्री होती है जो फाह को हेलो बोलता है और कहता है, मैं और तुम एक ही फ्लैट में रहते हैं पर कभी हम लोगों की मुलाकात नहीं, मैं जॉनी हूँ। और तभी वो कहता है, ये कौन है? तो खाउजी कहता है, मैं खाउजी ही। तो वो कहता है, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। खाउजी कहता है, मैं अपने दोस्त की जगह पर उसके फ्लैट में रह रहा हूँ। और तभी वो आदमी कहता है, क्या ये खाउजी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन नाम है। खाउजी को बहुत गुस्सा आता है कि उसका कोई नाम का मजाक उड़ा रहा है। और तभी खाउजी कहता है, मेरा नाम मेरी मॉम ने रखा था और वहाँ की बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। तभी फिर कोई लोग आ जाते हैं जिससे कि खाउजी और फाह बहुत करीब आ जाते हैं और फाह तभी चला जाता है। खाउजी बहुत शर्माता है। वहीं दूसरे दिन जब खाउजी ऑफिस के लिए जाता रहता है तो फाह की उसकी मुलाकात होती है। खाउजी कहता है, हेलो मिस्टर फाह आप कैसे हैं? और तभी खाउजी कहता है, क्या आप ड्राइव करके जाएंगे? तो फाह कहता है, नहीं, पता है ये रास्ता हम लोगों की कंपनी से बहुत ही ज़्यादा पास पड़ता है, इसी वजह से तो मैंने यहाँ फ्लैट लेने का प्लान बनाया, अब चलो जल्दी चलो। ये कहकर वो खाउजी का हाथ
हाथ पकड़ लेता है। खौजी फा को देखता रहता है और तभी खौजी फा से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे लोग, इतने अमीर लोग, इतने कम फ्लैट में रहते होंगे। तभी फा कहता है, पता है मैं अपने मॉम और डैड के साथ फ्लैट में नहीं रहना चाहता था, इसी वजह से मैंने अपना फ्लैट लिया है। और पता है अपना फ्लैट होने से बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है कि आप किसी को भी किसी वक्त भी ला सकते हो। तो खौजी कहता है, हाँ तुम जैसे लोग तो कोई को भी लाते होगे और तुम्हारे दोस्त भी बहुत होंगे। ये देखकर फा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या, मेरे जैसे लोग। और तभी खौजी कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो ना, तो तुम्हारे दोस्त भी बहुत होते होंगे। तो फा कहता है, ओ ऐसी बात है। खौजी और फा बात करते रहते, एक बाइक आ जाती है जिससे कि फा खौजी को बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी खौजी उस बाइक का नंबर प्लेट खींच लेता है। ये देखकर फा कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो खौजी? खौजी कहता है, पता है पुलिस को अगर मैं ये बताऊंगा तो हम लोगों को पैसे भी मिलेंगे। ये देखकर फा हंसने लगता है और कहता है, मुझे भी बताना, सच में तुम्हें पैसे बनाने काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ फा बहुत ज़्यादा गुस्से में डिलीवरी वाले को चिल्लाता रहता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया रहता है। तभी वहाँ पर खौजी आ जाता है और कहता है, मिस्टर फा। और फा खौजी के ऊपर भी चिल्ला देता है। ये देखकर खौजी कहता है, मिस्टर फा आपको क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बातें कर रहे हैं? तो फा कहता है, पता है मैं कब से 3 घंटे से अपने फूड ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, अभी तक मेरा फूड आया ही नहीं और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तभी खौजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अपने घर का खाना बनाने जा रहा हूँ, क्या आप खाना चाहोगे? तो फा कहता है, नहीं रहने दो। खौजी कहता है, पता है मेरे घर का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड मिलेगा। और ये देखकर फा हंसने लगता है क्योंकि खौजी बहुत ही क्यूट फेस बनाता है। और तभी फा कहता है, मैं कैसे ना कर सकता हूँ, तुम्हारा हाथों का खाना और तुम्हारे फ्लैट में, ये तो ना करने वाली बात ही नहीं रही, चलो चलते हैं। तो खौजी कहता है, क्या सच में आप मेरे साथ चले हो? फा कहता है, हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, चलो चलते हैं। तभी खौजी कहता है, मिस्टर फा आप जब हंग्री होते हो तो आप और ही ज़्यादा हैंडसम दिखते हो। फा कहता है, क्या सच में? वहीं दूसरी तरफ खौजी और फा आ जाते हैं खौजी के फ्लैट पर, जहाँ पर खौजी फा के लिए अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस बनाता है। और तभी फा कहता है, इसे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनाना। तो खौजी कहता है, क्या आपको स्पाइसी खाना पसंद है और आप कितना ज़्यादा स्पाइसी खा सकते हो? तो फा कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खा सकता हूँ। तभी खौजी कहता है, पता है ये डिश मेरे घर से ट्रेडिशनली आती आई है और ये डिश बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। तभी फा कहता है कि चलो खिलाओ ना, और ये कितनी ज़्यादा स्पाइसी हो सकती है? खौजी जैसे ही फा को एक बाइट खिलाता है, फा के तो होश उड़ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। फा कहता, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, मुझे पर इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा यमी है। और तभी खौजी कहता है, ये लीजिए मिस्टर फा पानी पीजिए, आपने तो कहा था कि आप स्पाइसी खाने को बहुत पसंद करते हो। तभी फा कहता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, पर उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी है, क्या मैं दूसरी बाइट ले सकता हूँ? तभी खौजी और फा एक दूसरे को खिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ छुट्टी वाले दिन खौजी काम करता रहता है। ये देखकर फा कहता है, खौजी तुम काम क्यों कर रहे हो, ये तो छुट्टी वाला दिन है। खौजी कहता है, मुझे लगता है कि अगर ये डिज़ाइन हम लोग अपने कपड़ों में लाएंगे तो इससे काफ़ी अच्छा सेल होगा। तो फा कहता है, तो मुझे डिज़ाइन भेज दो, मैं ऑनर को दिखा दूंगा, मुझे लगता है ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी फा कहता है, मुझे लगता है पर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जब फा खौजी को सिखाता है तो वो खौजी का हाथ पकड़ लेता है जिससे कि वो माउस को इधर उधर करता है। ये देखकर खौजी फा को देखता रहता है। तभी वहाँ पर फा की गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है जिसका नाम तोख्ता रहता है और वो कहती है, फा मैं कब से तुम्हें बुला रही थी, तुमने फ़ोन को भी नहीं उठाया, इसी वजह से मैं तुम्हारे फ्लैट पे आ गई। तो फा कहता है, मैं अपने एम्प्लॉय खौजी से बात कर रहा था। ये देखकर वो कहती, क्या ये तुम्हारा एम्प्लॉय है? क्या एम्प्लॉय लोग भी इस फ्लैट में रहते हैं? मुझे लगा तो यहाँ पे बस अमीर लोग रहते हैं। खौजी कहता है, मैं एक एम्प्लॉय हुआ तो क्या हुआ, पर मैं इस फ्लैट को अफोर्ड कर सकता हूँ और बहुत मेहनत करके अपने पूंजी को बचाया है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर सकता हूँ। ये देख कर उस फा की गर्लफ्रेंड हंसने लगती और कहती है, फा मैंने कितनी बार बोला है अपने स्टाफ को दोस्त मत बनाया करो। और तभी फा कहता है सभी लोग इंसान होते हैं और सब लोगों को हम लोगों को बराबरी से ट्रीट करना चाहिए, इसमें छोटा और बड़ा होने की क्या बात है। और तभी खौजी गुस्सा कर चला जाता है। ये देखकर फा को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ खौजी जिम में अकेले एक्सरसाइज करता रहता है। तभी फा आता है और कहता है, अगर तुम अकेले एक्सरसाइज करोगे तो शायद इस इक्विपमेंट से तुम्हें चोट लग जाएगी। और तभी खौजी कहता है, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। फा उसकी मदद करता है और कहता है, कुछ चीज़ें में तुम्हें मदद की ज़रूरत है और मुझे माफ़ कर दो। खौजी कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई
गलती भी नहीं थी। फ़ा कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ऐसे उसे नहीं बोलना चाहिए था, और अगर आगे से तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। खौजी कहता है मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ़ा कहता है क्या तुम गुस्सा हो? तो खौजी कहता है मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, कोई अपने बॉस से कैसे गुस्सा हो सकता है। और तभी फ़ा कहता है क्या तुम चाहते हो हम लोग अपने रिश्ते को अपग्रेड कर दे? पर खौजी चुप हो जाता है और गुस्सा कर चला जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी फ़ा कहता है हम लोग अगली एक्सरसाइज क्या करेंगे? तो खौजी कहता है मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने। तभी वहाँ पर जो नहीं रहता और कहता है मेरी भी मदद कर दो। तो फ़ा कहता है मेरे तो बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द हो रहे, मैं जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह खौजी और फ़ा स्विमिंग करने के लिए आते हैं। और तभी फ़ा कहता है क्या तुम्हें यहाँ का व्यू पसंद आया? तो खौजी कहता है हाँ मुझे यहाँ का व्यू बहुत पसंद आया। और तभी फ़ा कहता है पता है यहाँ से तुम अपने ऑफिस में भी जा सकते हो और यहाँ पे तुम जिम में एक्सरसाइज भी कर सकते हो और स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब फैसला कर लेना चाहिए इस जगह के खरीदने के लिए। और पता है एक अच्छा पड़ोसी रहेगा जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। और तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये फ्लैट खरीद दूँ? तो खौजी कहता है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ये फ्लैट मैं खुद खरीदूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों की दूसरी चॉइस बनूँ क्योंकि तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि मैं किसी का घर तोड़ू बनूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता हूँ। और आज खौजी से साफ साफ उसे प्रपोज भी करता है, पर साफ साफ खौजी मना भी कर देता है और कहता है कि मैं दूसरे की दूसरी चॉइस नहीं बन सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये कहकर वहाँ से खौजी चला जाता है। फ़ा को बहुत बुरा लगता है कि वो इतनी कोशिश किया पर खौजी ने उसके प्रपोजल को अब भी नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खौजी अपने कपड़े को धुलने के लिए जाता रहता है नीचे। तभी फ़ा अपना दरवाज़ा खोलता है और कहता है खौजी तुम कहाँ जा रहे हो? तो खौजी कहता है मैं नीचे कॉइन मशीन से अपने कपड़े धुलने जा रहा हूँ। ये देखकर फ़ा कहता है क्या तुम मेरे वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धुल सकते हो? खौजी कहता है नहीं, मुझे जब नीचे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते रहते तो मुझे वेट करना काफ़ी अच्छा लगता है। फ़ा कहता है तुम मेरे कमरे में भी वेट कर सकते हो। तभी फ़ा खौजी को अपने बाथरूम में लाता है और जहाँ पर खौजी एक एक करके अपना कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालता रहता है और वहाँ पर फ़ा भी आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी फ़ा खौजी के अंडरवेयर देखता है और कहता है ओह ये तो काफ़ी क्यूट है, वैसे ये टी शर्ट कहाँ से तुमने खरीदी? तो खौजी कहता है पता है ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, सब लोगों की तो फेवरेट टी शर्ट होती होगी, पता है इसे मुझे फर्टिलाइज़र में मिला था और ये पहली बार मैं जब बैंकॉक आया था तो मैं इसी टी शर्ट को पहना था। हाँ तभी खौजी देखता है कि फ़ा उसके फेवरेट अंडरवेयर को भी देखता रहता है। ये देखकर खौजी कहता है ये मेरा फेवरेट अंडरवेयर है जिसे मैं फेंक नहीं पाया और सभी लोग को तो होता है। फ़ा कहता है हाँ हाँ मेरा भी है, पता है मैं इसे दिखा भी सकता हूँ। खौजी कहता है नहीं नहीं दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह खौजी और फ़ा वेट करते रहते हैं जब उन दोनों का कपड़ा धुलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ खौजी अपने सामान को लेकर फ्लैट में जाता ही रहता है कि तभी वो देखता है कि इस तरह फ़ा की गर्लफ्रेंड तोक्ता किसी से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो फ़ा नहीं होता है। और तभी वो कहती है वेट करो मैं नीचे आती हूँ, और वो एक आदमी के जाकर गले लग जाती है। ये देखकर खौजी कहता है क्या ये मिस्टर फ़ा को धोखा दे रही, ये हो नहीं सकता। इसी वजह से खौजी तोक्ता की फ़ोटो खींच लेती है उस आदमी के साथ। तभी वहाँ पर फ़ा आ जाता है और खौजी से कहता है ओह खौजी तुम्हें तो काफ़ी सारे सामान लिए, लो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तभी खौजी से उसका फ़ोन गिर जाता है। ये देखकर फ़ा कहता है ओह मैं तुम्हारे फ़ोन को उठाता हूँ। जैसे ही फ़ा फ़ोन उठाता है वो अपनी गर्लफ्रेंड और उस आदमी की फ़ोटो देख लेता है। ये देखकर फ़ा कहता है क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो तुमने क्यों खींचा, और ये आदमी कौन है? क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है? ये कैसे हो सकता है? और क्या तुम मुझे बताओगे कि ये फ़ोटो तुमने क्यों खींची थी? हाँ तभी खौजी कहता है मुझे लगा कि मुझे ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। फ़ा कहता है क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो मुझे धोखा दे रही है? क्या तुम सच में ये मुझे नहीं बताते? खौजी कहता है नहीं, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी रिश्ते को तोड़ूं। और तभी फ़ा कहता है मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। और तभी फ़ा को गुस्सा आकर चला जाता है। खौजी कहता है मिस्टर फ़ा मेरी बात तो सुनिए। दूसरी तरफ फ़ा सुहाना में बैठा रहता है। खौजी आता है और जब फ़ा को देखता है तो वो जाने लगता है। फ़ा कहता है ये पब्लिक सुहाना है, ये मेरा थोड़ी है, तुम आकर इसे यूज कर सकते हो। तभी खौजी फ़ा के साथ बैठ जाता है सुहाना में और वो दोनों बैठे रहते और चुप रहते। तभी खौजी कहता है मुझे माफ़ कर देना। और तभी फ़ा कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो?
तभी फाह कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अभी ऑफिस में काम करने भी नहीं जाना है और कुछ भी करना नहीं है, बस मुझे कुछ देर अकेला चाहिए। और तभी खाउजी फाह से कहता है मिस्टर फाह, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तभी फाह थोड़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है पता है, शुक्रिया खाउजी मेरी बातों को समझने के लिए। हमेशा मुझे लोग स्टेटस की वजह से प्यार करते हैं, कोई हो जो मुझसे प्यार करे मेरे अपनेपन से, मैं जो रियल हूँ उससे प्यार करे, ना कि मेरे स्टेटस की वजह से। सच बताऊँ मुझे लगा था कि तोक्ता कभी भी मुझे पसंद नहीं करती है, अगर तोक्ता जो मैं हूँ उससे पसंद करती तो शायद हम दोनों का रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर कोई हो जो मुझे सिर्फ मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे स्टेटस से। और ये कहकर फाह थोड़ा उदास हो जाता है। खाउजी कहता है मिस्टर फाह, बहुत लोग आप लोग को मिल जाएंगे जो सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, आप इतने अच्छे हो और सिर्फ आपको अपने दिल खोलने की ज़रूरत है। और तभी फाह कहता है कोई है जिसे बहादुर बनना पड़ेगा और अपने दिल को खोलना पड़ेगा, जिससे कि मैं उसका ख्याल रख सकूं। तभी वहाँ पर जॉनी आता है, खाउजी और फाह को करीब देखता हुआ वो जल जाता है और कहता है मिस्टर फाह, आप हमेशा खाउजी के साथ रहते हैं। और तभी खाउजी कहता है ओ जॉनी, ट्राई करना बंद करो, फाह ने मुझे चूज़ किया है। तभी खाउजी और फाह जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह आज खाउजी फाह के साथ उसके फ्लैट में सोता है। और फाह कहता है क्या खाउजी तुम्हारा कभी दिल टूटा है? तो खाउजी कहता है हाँ, जब मैं हाई स्कूल के दिनों में था, और सच बताऊं तो मुझे अब उन दिनों की याद भी नहीं है। और तभी फाह कहता है तुम कैसे इससे निकले? खाउजी कहता है आपको समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे हर चीज़ सही हो जाती है। और सच बताऊँ तो आप कोशिश मत करिए कि आप दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, और ज़रूर आपकी किस्मत में कोई इंसान होगा जो आपकी किस्मत में आपका सच में पार्टनर होगा। और तभी फाह कहता है सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे दिल को फिर से रिप्लेस करूं, मैं तुम्हारे दिल को फिक्स करना चाहता हूं, तो प्लीज़ अपने दिल को फिर से खोलो और मुझे अपने आप से प्यार करने दो। और तभी खाउजी कहता है मैं आपका लेवल का नहीं हूँ। फाह कहता है मैं चाहता था ना कि कोई मेरे स्टेटस से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे, तो तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, प्लीज़ अपने दिल को खोलो और मुझे प्यार करने दो। तभी फाह खाउजी को किस करने की कोशिश करता है। तभी खाउजी फाह को रोक देता है और कहता है क्या आप सिर्फ मुझे गले लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, मैं नहीं चाहता कि आज रात मुझे हार्ट अटैक आ जाए, और मुझे बहुत डर है कि अगर आप मुझे किस करोगे तो मेरी हाल क्या हो जाएगा। तभी फाह कहता है इट्स ओके, पर कहता है मेरी भी एक शर्त है कि आज पूरी रात मैं तुम्हें पकड़ कर सोऊंगा। तो खाउजी कहता है ओके। तभी फाह खाउजी को पकड़ के सोता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनली खाउजी की फ्रेंड आ जाती है और कहती है शुक्रिया, तुमने मेरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, ये तो पहले से भी ज़्यादा सफा है, और ये लो तुम्हारा तोहफा। खाउजी की दोस्त उसके लिए एक प्यारी सी हैट लेकर आती है और कहती है जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बेटे में कुछ रिलेशनशिप आगे बढ़ा। तो खाउजी कहता है नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऑफिस जाता और यहाँ पे आ जाता, वैसे भी मुझे बहुत काम होते थे, ये सब का मुझे वक्त ही नहीं मिला। तभी बेल बजती है, उसकी दोस्त खोलने के लिए जाती है। खाउजी कहती है नहीं नहीं मैं खोल दूंगा ना, और तुम ज़रूर थक गई होगी ट्रिप से। तभी खाउजी जाता है, दरवाज़ा खोलता है। तभी वहाँ पर फाह आता है और कहता है खाउजी लो तुम्हारी फेवरेट सल, तुम उस दिन वॉशिंग मशीन में इसे भूल गए थे, मैं इसे वापस लौटाने के लिए आया हूँ, और शायद तुम गलती से इसे वॉशरूम में ही भूल गए थे। तो खाउजी कहता है थैंक्स मिस्टर फाह। ये देखकर खाउजी की दोस्त शर्माने लगती है। तभी फाह कहता है अगली बार जब तुम मेरे घर पे आना तो तुम अपने सामान को वहाँ पे रख भी देना, जिसे तुम भूलोगे नहीं। तभी खाउजी कहता है शायद मिस्टर फाह मैं आपके साथ अब आपके घर पे नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त वापस आ गई है और अब मुझे अपने घर जाना होगा। और तभी फाह कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे लगा कि हम लोग और बाहर काम कर सकते, पर ये सच में बहुत बुरी बात है। और तभी खाउजी कहता है एक्चुअली मुझे अब घर जाना होगा, मैं भी सोच ही रहा हूँ कि मैं यहाँ पर फ्लैट खरीद ही लूँ, और यहाँ पे एक हफ्ते में रहकर मैंने ये सोच ही लिया कि ये फ्लैट सच में काफ़ी अच्छा है और मेरे बजट में भी है, यहाँ पे काफ़ी लोग अच्छे हैं और यहाँ पे हर चीज़ है जो मुझे ज़रूरत है। और तभी फाह कहता है तो अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो जल्दी खरीदो, नहीं तो तुम मेरे साथ भी मेरे फ्लैट में रह सकते हो। और तभी खाउजी शर्माने लगता है, फाह भी प्यारी सी स्माइल करता है, और तभी फाह चला जाता है। और दूसरी तरफ खाउजी की दोस्त आती और कहती है ओह तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया है, तुमने तो बहुत काम किया, चलो चलो पूरी गॉसिप बताओ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है महीने के बाद किस तरह खाउजी आज फाइनली इस फ्लैट को खरीदने के लिए फ्लैट के ओनर से बात ही करता है। तो वहाँ की उसकी मैनेजर बोलती है कि पता है हमारा
हमारा फ्लैट आपके ऑफिस के करीब है, यहाँ पे आपको मेट्रो भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, यहाँ पे जिम, हर चीज़ों की सुविधा भी मिलेगी। और ये देखकर खाजी कहता है आप चाहे मुझे तारीफ बताएं या ना बताएं, पर मुझे ये फ्लैट बहुत पसंद है और फ्लैट में खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ये देखकर मैनेजर बहुत खुश रहती है और कहती है डॉक्यूमेंट्स आपके लिए तैयार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ खाजी जब जाता रहता है तो उसकी मुलाकात फा से होती है और फा कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगा। अभी खाजी और फा गार्डन में बात करने के लिए जाते हैं और खाजी कहता है कि मैं ये फ्लैट अब खरीद रहा हूँ। फा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा एम्प्लॉय तरक्की कर रहा है। खाजी कहता है ये आप सबकी वजह से हो रहा है मिस्टर फा, आपने मेरे काम को बॉस तक पहुँचाया जिससे कि मेरा सैलरी काफ़ी बढ़ गया और मैं ये फ्लैट खरीद पाया। तभी फा कहता है मैं हमेशा टैलेंटेड एम्प्लॉय को आगे बढ़ाता हूँ, इसमें तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी फा कहता है तुम्हारा फ्लोर कौन सा है? खाजी कहता है आपके बगल वाला रूम। फा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी खाजी कहता है आपको जब भी मन करेगा आप मेरे फ्लैट में आकर खाना ज़रूर खाइएगा। तभी फा कहता है तब तो मैं फुल मील ऑर्डर करूँगा क्योंकि मुझे अपने पड़ोसी के साथ तो पूरी ज़िंदगी बितानी है। खाजी कहता है ओह मिस्टर फा आप भी ना। फा खाजी के बहुत करीब आ जाता है और खाजी और फा की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। तभी खाजी और फा एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी फा कहता है ओह मुझे यकीन अब एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत ही अच्छा पार्टनर चूज़ किया है जो मेरे ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लाएगा। और दूसरी तरफ खाजी और फा अपनी पूरी लव जर्नी देखने लगते हैं किस तरह ऑफिस में उनकी पहली मुलाकात हो गई थी, फिर वो दोनों एक दूसरे से फ्लैट में मिलते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है और धीरे धीरे इन्हें प्यार भी हो जाता है। तभी खाजी कहता है क्यों ना हम लोग मंदिर भी चलते हैं। फा कहता है हाँ हम लोग ज़रूर जाएंगे। यहीं पर इस प्यारे से सीरीज का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये सीरीज प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, पर जल्द ही मैं आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।